कितना दिन लगेगा और 26 को मैम थोड़ा छोड़ दीजिए आपको। मुकेश पानी दो पानी हेलो पीछे फ्लोरिकल्चर का काम है। फ्लोरिकल्चर के बाद हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। नहीं आगे सिक्योरिटी वाले कोई बात नहीं आगे जाएगा। चलो 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 इवन सर ये डेली वाला तक इसको यूज़ कर सकता है और सर सिर्फ 10,000 रुपये का कॉस्ट है इसका। ये सर स्टिक्स बना रही है प्रोडक्ट लाइन है इसमें ये प्रोटोटाइप बनाया जो कि 2 एंड चांसलर ऑफ स्कॉस जम्मू हमारे बीच में जिनको पद्म श्री से नवाजा गया है, जो सर्वोच्च भारत भूषण त्यागी जी जो मंच पर विराजमान। किसानों द्वारा विकसित नवाचारों पर चर्चा। इस 2 वर्ष से इसके बाद जैविक खेती और अंत में मधुमक्खी पालन कि एक प्रोजेक्टिव आदमी का होना किसी यूनिवर्सिटी के लिए आज की बड़ी महत्वपूर्ण जरूरत है, क्योंकि कृषि क्षेत्र जिस संकट से गुजर रहा है उसमें 2014 के बाद एक ऐसी आवाज सामने आई कि जिसमें एक चर्चा हुई कि किसानों की आय को दुगनी किया जाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय 1987 से महोदय मैं इस विचारधारा को सुनते आया कि कृषि कानूनों में परिवर्तन को लेकर एक नई पहल की जरूरत है देश में। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी भूमिका मुझे ये दिखाई देती है कि यदि अनुसंधान, शोध, शिक्षा और नीति के स्तर पर हम देश में कोई बदलाव कर लें तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में हो सकता है। और ऐसी संभावनाओं को लेकर आज जो एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसमें तपस्वी पद्मश्री किसानों को बुलाकर आपके द्वारा एक सही मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी के सभी वैज्ञानिक, यूनिवर्सिटी के साथ साथ इस क्षेत्र के किसान इन चीज़ों पर गहन शोध और चिंतन करने की तरफ प्रवृत्त होंगे तो इससे एक बड़ा रास्ता पूरे देश के लिए उदय होगा। सर, जब शर्मा जी नए वाइस चांसलर आए थे और पहले हफ्ते ही हमारी 2 मेजर इंटरेक्शन इनके साथ कई घंटों की हुई थी और हमारे बीच खुलकर बात हुई थी कि इनकी क्या जरूरत है और हमारी क्या अपेक्षाएं हैं यूनिवर्सिटी से। उस वक्त हम लोगों ने खुलकर चर्चा की थी कि जो प्रधानमंत्री जी का कॉल है 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई स्लोगन है, बहुत सारे स्लोगन आते हैं जाते हैं। मैं फॉर्मली बिलीव करता हूं और हमारे वाइस चांसलर भी फॉर्मली बिलीव करते हैं कि अचीवेबल गोल है और ये हम कम से कम जम्मू कश्मीर में जरूर अचीव करेंगे। उपराज्यपाल जम्मू व कश्मीर तथा इस विश्वविद्यालय हमारे लिए ये सौभाग्य का दिन है कि हमें ऐसे मनोभावों का
सम्मान करने का अवसर मिला। उसके बाद पद्मश्री सुल्तान सिंह जी को, सिंह जी चौहान हरियाणा से हैं। इन्होंने अपनी वैरायटियों को डेवलप कर अधिक उपज के लिए कार्य किया है। पद्मश्री रामशरण वर्मा जी अपनी वैरायटीज को डेवलप कर पैदावार में अधिक प्राप्त हुई है। इसके बाद मेजर मनमोहन सिंह बिरका जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आ जाएं। ये अमृतसर पंजाब से हैं। इन्होंने विविधीकरण में अहम इनकम छोटे से क्षेत्र में कैसे पाई जा सकती है इसका एक उदाहरण स्थापित किया है। श्री गुरप्रीत सिंह शेरगिल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए। ये पटियाला पंजाब से हैं। प्रस्तुत किया है कम क्षेत्र से। श्रीमती कृष्णा यादव जी जो पूरे भारतवर्ष में प्रोसेसिंग और हेल्प ग्रुप बनाकर सभी महिलाओं को कैसे जोड़कर एक अच्छा व्यवसाय पैदा किया जा सकता है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री हरिमन जो हमारे बीच में आए हुए इस वक्त महानुभवी जो किसान भाई हैं, जिनमें पद्मश्री भी हैं, नेशनल अवार्डीज भी हैं, इनके यहाँ पे आने का अगर हमने भरपूर फायदा नहीं लिया तो शायद हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। ये रोज रोज हमारे किसानों को ऐसी शख्सियतों से मिलने का अवसर नहीं मिलता। मुझे यकीन है कि इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने ज़रूर इसका बंदोबस्त किया होगा कि जो भी बातचीत हो वो हाल में ही उसकी नॉलेज ना रह जाए, वो नॉलेज जो है वो फील्ड में भी जाए। मैं अक्सर जब भी बात हुई वाइस चांसलर साहब से या इस यूनिवर्सिटी में भी, इससे पहले भी जब मैं आया, हमारे उस वक्त के इंचार्ज वाइस चांसलर भी यहीं पे बैठे हैं, तो हमेशा यही कहा कि हमारी जितनी भी रिसर्च है वो पेपर्स में ना रह जाए, वो किताबों में ही बंद होके रिसर्च पेपर की शक्ल में ना रहे, क्योंकि अगर वो फील्ड में उसका कनेक्ट नहीं बनाया गया अपने ही स्टूडेंट्स के जरिए और अपने ही स्टूडेंट्स को खेत की मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है अगर वो नहीं उनमें उसका प्यार डाला गया तो ये सारी रिसर्च और ये सारे इंस्टीट्यूशन का वजूद जो है ये बेकार हो जाएगा। मैं यहाँ के कुलपति और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने फार्मर लेड इनोवेशन फॉर इनहांसिंग फार्म इनकम इस विषय को लेकर के ये 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया है। ये इनोवेटिव फार्मर कॉन्फ्रेंस भी हम इसे कह सकते हैं। कुछ दिन पहले एडिनबरा विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक क्लेयर ब्लैकबर्न और उनकी टीम ने चूहे के अंदर एक कृत्रिम थाइमस उगाया। यह एक छोटा सा अंग है जो शरीर में प्रत्यारोपित किए जाने के बाद पूरी तरह से एक सक्षम अंग में तब्दील हो जाता है। बहुत से रिसर्चर शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रत्यारोपण एक चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है कि यही आज का समाधान भी है। और यहाँ मेडिसिन के शोध का जिक्र मैंने जानबूझ करके किया है कि ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन्स और ट्रांसप्लांट ऑफ आइडियाज दोनों जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बड़े पुराने अमेरिकी जज थे ऑलविल होम्स। एक बार उन्होंने कहा था कि जिस दिमाग में विचार पैदा होते हैं उससे ज्यादा प्रभावी और बेहतर काम वे दूसरे दिमाग में प्रत्यारोपित होने के बाद करते हैं। तो इस महत्व को मुझे लगता है कि हम समझ सकते हैं।